साथियों, ये रहे बिहार बोर्ड मैट्रिक के दरख्शां उर्दू के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जिनका आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र, ऑप्शन डी मंटू। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी बेदी, यानी राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया था, लिहाजा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, फैयाज रिफत का ताल्लुक किस शोबे से था? ऑप्शन ए तदरीस से, ऑप्शन बी ऑल इंडिया रेडियो से, ऑप्शन सी तनकीद से और ऑप्शन डी सियासत से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। चकबस्त की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी फैजाबाद, ऑप्शन डी इलाहाबाद। तो दोस्तों चकबस्त की जो पैदाइश हुई थी फैजाबाद यूपी में हुई थी, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, शामिल निसाब नज़म मनाजिर फितरत या मनाजिर कुदरत के शायर कौन हैं? ऑप्शन ए महरूम, ऑप्शन बी आज़ाद, ऑप्शन सी चकबस्त और ऑप्शन डी अकबर इलाहाबादी। तो दोस्तों मनाजिर फितरत के जो शायर हैं वो हैं चकबस्त, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 2004 ईस्वी में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2003 में और ऑप्शन डी 2006 में। तो दोस्तों जगन्नाथ आज़ाद का जो इंतकाल हुआ था वो 2004 में हुआ था, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने। परवेज शाहिदी ने किस साल मैट्रिक किया? ऑप्शन ए 1925 में, ऑप्शन बी 1926 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1932 में। तो दोस्तों परवेज शाहिदी ने 1925 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, लिहाजा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 33, मर्ज तनफ़ुस से किसकी मौत हुई थी? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी बेदी, ऑप्शन सी परवेज शाहिदी, ऑप्शन डी निदा फाजली। साथियों मर्ज तनफ़ुस में जो मौत हुई थी परवेज शाहिदी की हुई थी, लिहाजा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34 आपकी नज़रों के सामने। बिजली का खंभा के शायर कौन है? ऑप्शन ए चकबस्त, ऑप्शन बी जगन्नाथ आज़ाद और ऑप्शन सी परवेज शाहिदी और ऑप्शन डी निदा फाजली। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और हाँ साथियों, ये हमारी मेहनत आपके लिए कितना इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल साबित हुई, इसको भी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे।